जय हिंद। जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो लोग पुरानी वीडियो या पिछली वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। यह जो क्लास है हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो या एनीवन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर जितने क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। जैसे आप देख सकते हैं आरआरबी, एनटीपीसी का ये सारा क्वेश्चन है, और ये जियोग्राफी का इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है मैं यहाँ पूरा कवर कराने वाला हूँ चैप्टर वाइज। तो अगर आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर मेरे चैनल से आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वह इस्पात संयंत्र जिसकी स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी, यानी कि वह इस्पात कारखाना जो छत्तीसगढ़ में जो है रूस की मदद से की गई है। और कब की गई है? 1959 में। वो कौन सा है? तो भिलाई है। क्वेश्चन पूछेगा भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो आपको क्या बताना है? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ बताना है? छत्तीसगढ़ में। समझना क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो इस्पात संयंत्र जिसकी स्थापना रूस के सहयोग से की गई है, वो है बोकारो और एक है भिलाई। बोकारो और भिलाई जो है किसके सहयोग से हुई है? तो आप कहेंगे ये जो है रूस की सहायता से हुआ है। रूस के सहयोग से बोकारो और भिलाई संयंत्र की स्थापना की गई है। वह भारतीय स्टील प्लांट जिसका प्रबंध करने के लिए प्रारंभ में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई, तो राउरकेला उड़ीसा में किया गया था। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई थी? राउरकेला में किया गया था। भारत का पहला बड़ा लौह इस्पात संयंत्र कौन सा था? तो टिस्को था। इसको हम रतन टाटा के नाम से जानते हैं ना, वही टिस्को। 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। राउरकेला, भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम आदि जो है लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है। ठीक है। बोकारो इस्पात संयंत्र 1964 में स्थापित हुआ था सोवियत संघ के सहयोग से। सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था बोकारो की स्थापना, यानी वही रूस हम बोलेंगे, उसी को सोवियत संघ भी कहा जाता था उस समय। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्य भट्टी का उद्घाटन और राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ कब किया गया था? तो 1959 में किया गया था। एसआर स्टील लिमिटेड हाजीरा कहाँ है? तो गुजरात में है। ठीक है। सलेम स्टील प्लांट कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। बोकारो कहाँ है? तो झारखंड में है। भारत का सर्वप्रथम तटीय आधुनिक सम्मिलित इस्पात कारखाना कौन सा है? तो क्या है? बीजांग इस्पात कारखाना। बीजाग इस्पात कारखाना। बर्नरपुर कहाँ? पश्चिम बंगाल में स्थित एक स्टील प्लांट है जो है IISCO। इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बताया बहुत अच्छे से। भारत का वह राज्य जिसे हम चीनी का कटोरा कहते हैं वह है उत्तर प्रदेश। लौह और इस्पात कारखाने को कच्चा माल क्षेत्र की सीमा नहीं है, वो है सलेम। सलेमपुर जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। ये सलेम में क्या है? इस्पात कारखाने में कच्चा माल लोहा जल्दी से प्राप्त नहीं हो पाता है। भारत का वह नगर जहां कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया है, तो पानीपत में कृत्रिम रूप से रबड़ बनाया जाता है। फिर है हिंडाल्को रेणुकूट में है। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा किसी एक संयुक्त उपक्रम है, तो रूस का। किसका? रूस का है। आगे ध्यान देंगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 24 जनवरी 1973 में हुई थी। भारत सरकार ने एल्युमिनियम कंपनी में किसी एक को नवरत्न स्टेट प्रदान किया है, तो वह है नाल्को को क्या किया है? रतन स्टेट के नाम से नवाजा है। हिंदुस्तान केबल फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई थी? तो रूपनारायणपुर में। राउरकेला स्टील प्लांट 1959 में जर्मनी के सहयोग से खोला गया था। राउरकेला जो है किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से खोला गया है। टाटा आयरन स्टील जिसको हम टिस्को बोलते हैं, 1907 में तो स्थापना की गई, पर स्टील का उत्पादन 1912 से होने लगा। भारत में सबसे पुराना एल्युमिनियम रिफाइनरी संयंत्र है मुरी एल्युमिनियम संयंत्र। राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से भारत के उड़ीसा राज्य में स्थापित किया गया है। तो राउरकेला किसके सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग से। और कहाँ? उड़ीसा में।
लौह और इस्पात उद्योग का सर्वाधिक सहकेंद्रण है छोटा नागपुर पठार। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है राउरकेला इस्पात संयंत्र। राउरकेला इस्पात संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग है तो एल्युमिनियम है। नाल्को और बाल्को नाम जुड़ा है एल्युमिनियम उद्योग के साथ। दोराबाजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टेक्सको की स्थापना 1907 में की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ध्यान देंगे आप लोग। विश्व श्रेया आयरन स्टील लिमिटेड, जिसको हम विशेल कहते हैं, वो कहाँ है? कर्नाटका में है। नुनीमती, जो नुनीमती तेल रिफाइनिंग खनिज तेल क्षेत्र की सीमा स्थापित है नुनीमती में। सेलम इस्पात संयंत्र जो है तमिलनाडु में स्थित है। वह आधारिक संरचना का कारण जो कृषि विकास से संबंधित नहीं है वो खनन है। खनन जो है कृषि विकास से संबंधित नहीं है। व्यवसायिक उपयोगों के लिए सब्जी फल फूल उगाने की क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो सब्जी फल फूल से संबंधित है। भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है, इसमें से औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। यानी कि औद्योगिक फसलों की प्रधानता ये क्या है? भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है। कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसरा में पहला जूट मिल स्थापित हुआ था 1855 में। भारत का वह राज्य जो जूट पटसन निर्मित वस्तुओं का अधिकतम निर्यात करता है वह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जूट या पटसन सबसे अधिक होता है। सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है महाराष्ट्र। वह राज्य जहां सर्वाधिक संख्या में कॉटन मिल स्थित है और इसमें से अधिक कपड़े के बजाय सूत का उत्पादन करती है तो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कॉटन मिल सबसे ज्यादा है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है इसके कपास उद्योग के कारण। यहाँ पे कपास का उद्योग ज्यादा होता है जिसकी वजह से इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। वह शहर जो वहां स्थित राज्य के लगभग आधी कपास मिलों के साथ प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है वो है कोयम्बटूर है। रिसरा पहला जूट मिल स्थापित किया गया कोलकाता में। भारत जूट उत्पादन का कितना प्रतिशत सबसे ज्यादा है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जूट या पटसन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। बहुत अधिक नमी अधिक वर्षा वाली गर्म उष्णकटिबंधीय फसलों के लिए अनुकूल जलवायु है वो कौन सा है? जूट है। कौन है? जूट। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के लिए मजबूत आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करने के लिए शुरू किया गया प्रधान कृषि संपदा योजना। मसालों का राजा किसे कहा जाता है? काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। केसर मुख्य रूप से उगाया जाता है कश्मीर में और उर्वरक कारखाना इफ्को द्वारा संचालित नहीं होता तो सिंदरी। नेपा नगर किस उद्योग के लिए है? तो अखबारी कागज के लिए नेपा नगर है। राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिल स्थित है तो पश्चिम बंगाल। अब वो महाराष्ट्र हो गया है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कागज मिल है। भारत में चीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है चीनी का तो है महाराष्ट्र। अब हो गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। भारत में चीनी के प्रथम और तृतीय अग्रणी उत्पादक है तो उत्तर प्रदेश सबसे पहले नंबर पे, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, फिर तमिलनाडु आता है। प्रति हेक्टेयर बोलेगा तो तमिलनाडु। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है वो है तेलंगाना। शक्कर नगर बोलते हैं उसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रबड़ उद्योग स्थित है पांजिम में। कहाँ है? पांजिम में। सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है केरल है। भारत में मिल निर्मित कपड़ों का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है गुजरात से। मई 2022 तक भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र होगा।
भारत का पहला जूट मिल स्थापित की गई थी रिसरा कोलकाता में, रिसरा कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सीमेंट का उत्पादन करने के लिए भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? दूसरा। वह शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, बेंगलुरु को। पहली कपास मिल सफलतापूर्वक स्थापित हुई मुंबई में। कागज उद्योग जो अखबारी कागज के नाम से जाना जाता है वह है नेपानगर, मध्य प्रदेश में। पीतल की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है, दुनिया भर के हस्तशिल्प उद्योगों की एक अपनी जगह बन गई है, वह है मुरादाबाद पीतल के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहाँ कांच की चूड़ियां मिलती हैं, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियां मिलती हैं। उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर प्रसिद्ध है किसके लिए? लकड़ी पर नक्काशी की कुटीर उद्योग के लिए जो है सहारनपुर क्या है? प्रसिद्ध है। यूपी के बुनकर किसी भी डिजाइन की कालीन बुनने की बहुमुखी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध है। विशेष रूप से प्राचीन फारसी बुनकरों के लिए इनकी हमेशा बड़ी मांग रहती है, जो है मिर्जापुर। मिर्जापुर में कालीन, जो कालीन उद्योग है ना, कहाँ है? मिर्जापुर में है। मुचला के नजदीक कुप्पी पर अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थापित की गई ब्रास सिटी सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। सूरत क्या है? सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। वह उद्योग जो सेवा क्षेत्र उद्योग नहीं है। शिक्षा जो है सेवा क्षेत्र उद्योग नहीं है। भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाने वाला उद्योग है चाय। भारतीय नौसेना हेतु युद्ध पोतों का निर्माण होता है। मझगांव पोत यानी कि निर्माण यार्ड है, ये यार्ड है। एक पूंजीगत वस्तु उद्योग है, संयंत्रों की मशीनरी का निर्माण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है टेलीफोन, सेलुलर, टेलीग्राम, पेज, टेलीफोन एक्सचेंज, रेडार उदाहरण है सबका। तो सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का परिणाम हुआ। भारत में कपड़ा उत्पादन में क्या आ गई? गिरावट आ गई। जब 18वीं सदी में ब्रिटेन में कपड़ा बनना शुरू हुआ तो भारत में कपड़ा उत्पादन की गिरावट देखने को मिला। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की विशाखापट्टनम में स्थित तेल रिफाइनरी की क्षमता कितनी है? तो 8.3 मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष। IISCO इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था हीरापुर में। हीरापुर में सबसे पहला अपना कारखाना स्थापित किया था किसने? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने। भारत की सबसे लंबी LPG पाइपलाइन जामनगर से कहां तक है? तो लोनी तक। LPG पाइपलाइन जामनगर से लोनी तक है, जो भारत की सबसे लंबी है। भारत में कृष्ण क्रांति उत्पादन का विनिर्माण से संबंधित है। तो कच्चा तेल जो है, कच्चा पेट्रोलियम जो है, वो कृष्ण क्रांति से हम लोग जानते हैं उसको। भारत की पहली कच्चे तेल की परिशोधनशाला रिफाइनरी की स्थापना की गई तो डिब्रूगढ़ में। कहाँ? डिब्रूगढ़, असम में की गई थी पहली। व्यापार से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे तो विश्व में चाय का सबसे ज्यादा निर्यात देश करता है? चीन करता है। भारत का वह राज्य जहां वोल्क्सवैगन जो यूरोप की सबसे बड़ी कार निर्माता है ने अपना पहला निर्माण इकाई स्थापना कर लिया है चक्कनपुड़े में। वह राज्य जिससे ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया है, वह है सिक्किम। ऑटोमोबाइल के संदर्भ में माइक्रोडाइट नामक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है वाहन चोरी के रोकने हेतु का उसका उपयोग किया जाता है। वह उद्योग जो टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है वो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है अहमदाबाद को। निमराण जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है अवस्थित है राजस्थान में। मध्य प्रदेश का वह नगर जो कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है भोपाल। भारत का वह औद्योगिक प्रदेश जहां शिवकाशी केंद्र स्थित है तो मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
HCL की स्थापना 1967 में हुई थी। झरिया कहाँ है? तो भैया झरिया से क्या होता है? खनन होता है, आपको मालूम है, कोयला निकाला जाता है। कोडाईनाल हिल स्टेशन है। गाजियाबाद एक जिला है उत्तर प्रदेश का। शिरडी जो है धार्मिक स्थल है, साईं बाबा का भाई धार्मिक स्थल है वहाँ। अब देखेंगे मुंबई जो पुणे है औद्योगिक प्रदेश है और औद्योगिक केंद्र, तो क्या होता है? तो कुर्ली है, कुर्ली, ठीक है। कोलकाता और हुगली सीसड़ा, अहमदाबाद और बड़ोदरा कलोल, और मद्रास कोयम्बटूर बेंगलुरु भद्रावती, ये सब क्या है? उसके केंद्र हैं जहाँ पे उद्योग होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवहन से। वह भारतीय राज्य जिसमें एशिया का सबसे लंबा दुर्गतित परीक्षित मार्ग NATRAX आवर्तित हुआ है, वह है मध्य प्रदेश। सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय के अनुसार भारत की कुल सड़क यातायात राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्भर है 40%। भारत का प्रसिद्ध स्वर्ण चतुर्भुजीय सुपर हाईवे जोड़ा गया है, तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को। प्रस्तावित पूर्वीय संप्रपित फेडिट कॉरिडोर की लंबाई है 1856 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है NH44। NH44 जो है सबसे लंबा सड़क मार्ग है। दो दूरस्थ स्थित स्थानों को पूर्वी पश्चिमी गलियारा से जोड़ता है, वह है सिलचर जो कि असम में है, पोरबंदर जो कि गुजरात में है, जो कि उसको बोलते हैं पूर्वी पश्चिमी गलियारा। भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में स्थान है दूसरा। अमेरिका सबसे नंबर 1 पे है सड़क में, और दूसरा कौन सा है? भारत है सड़क में। भारत में राष्ट्रीय राज्यमार्ग यानी कि NH पुणे और हैदराबाद को जोड़ता है। NH9 जो है पुणे और हैदराबाद को जोड़ता है। प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज स्थित है कोलकाता में। लेह मनाली राजमार्ग का निर्माण रख रखाव किया जाता है सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह राज्य जिसमें सड़क घनत्व सर्वाधिक है? केरल में सड़कें क्या है? बहुत ही गजीन है, पास है। नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित ढोला और सदिया पुल बनाया गया है लोहित नदी पर। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH48 का विस्तार जो है दिल्ली से चेन्नई तक है। सड़क राजमार्ग 1 यानी कि NH1 स्थानों को जोड़ता है दिल्ली से अटारी NH1 जोड़ता है। सेतु भारतीय कार्यक्रम शुरू किया गया है वर्ष 2016 में शुरू किया गया है। भारतमाला परियोजना संबंधित है राजमार्गों से। भारतमाला परियोजना संबंधित किससे है? तो राजमार्गों से है। समुद्र के नीचे से गुजरने वाली भारत की पहली सुरंग वर्ष 2023 में बन जाएगी, वह है मुंबई में। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में हुई थी। भारत का सबसे लंबा 6 मार्ग नियंत्रित अभिगम वाला एक्सप्रेस है तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सड़क सीमा संगठन की स्थापना कब हुई थी? मई 1960 में। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है सीमा सड़क संगठन। जोजिला टनल प्रोजेक्ट स्थित है जम्मू कश्मीर से लद्दाख में। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल कहलाता है, वह है बोगीबिल ब्रिज। भारत की सबसे लंबी राज्य मार्ग सुरंग है अटल सुरंग। श्रीनगर और कन्याकुमारी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 की लंबाई जो भारत की सबसे लंबी राजमार्ग है वो है 3745 किलोमीटर। स्वर्ण चतुर्भुजीय सुपर हाईवे का सबसे लंबा भाग है कोलकाता और चेन्नई में। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के रखरखाव की जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की। राष्ट्रीय राजमार्ग की रखरखाव कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। स्वर्ण चतुर्भुजीय परियोजना का शुभारंभ अटल बिहारी वाजपेयी के समय में स्टार्ट हुआ था। भारत में स्थित स्वर्ण चतुर्भुज की कुल लंबाई है 5846 किलोमीटर। भारत की सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है स्वर्ण चतुर्भुजीय। राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 जुड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी। भारतीय राजमार्ग संपर्क में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम NSCW कॉरिडोर में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। वहां कहाँ? झांसी में।
झांसी में दोनों कॉरिडोर आपस में क्या करते हैं, काटते हैं। वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो दिल्ली मुंबई को जोड़ता है, NH8 जो है दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021 में कितने किलोमीटर राजमार्ग बनाने की जो है महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, तो 15,000। भारत का वह राज्य जिसमें भारत और पाकिस्तान की सीमा पार करने वाली एक सड़क है वह है पंजाब। वह है पंजाब में स्थित है वो सड़क जो भारत और पाकिस्तान की सीमा को पार करती है। भारत का पहला 14 लेन सड़क एक्सप्रेसवे है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, 14 लेन का है। सड़क की लंबाई में भारत का प्रथम पायदान पर है तो महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा लंबी लंबी सड़कें कहाँ है, महाराष्ट्र में है। भारत का वह नगर जो स्वर्णिम सड़क रेखा जाल में अवस्थित नहीं है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है भैया, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग। भारत में आयात निर्यात को प्रभावित करने वाला संगठन है खनिज धातु व्यापार निगम, आयात निर्यात बैंक, राज्य व्यापार निगम, भारतीय खाद्य निगम। ये सब क्या है, आयात निर्यात को प्रभावित करते हैं। भारत पर्यटन के स्वर्ण चतुर्भुज में शामिल शहर हैं आगरा, दिल्ली और जयपुर। आगरा, दिल्ली, जयपुर। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग, पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहा है, एक दूसरे से मिलती है झांसी में। 6 पथ यानी कि 6 पथ एक्सप्रेसवे मार्ग द्वारा समृद्ध किस नगर में है, मुंबई से पुणे। वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्ग को की सर्वाधिक लंबाई पाई जाएगी, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। NH की सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। पश्चिमी उत्तर पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेसवे राज्य मार्ग एक दूसरे को काटता है झांसी में। भारत का वह राज्य जिसकी राज्य मार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, महाराष्ट्र में। स्वर्णम चतुर्भुज परियोजना का संबंध जो है राजमार्ग के विकास से है, राजमार्ग के विकास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे। पूर्वी पश्चिमी गलियारा स्वर्ण चतुर्भुजी महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के सिलचर से पोरबंदर शहर को जोड़ता है। नवंबर 2021 तक संपूर्ण भारत में विभिन्न शहरों में यातायात को कम करने के लिए भारतमाला परियोजना के चरण 1 के तहत रिंग रोड के लिए 28 शहरों की पहचान की गई है। भारत के 4 बड़े मेट्रो शहर दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को जोड़ता है स्वर्ण चतुर्भुजीय मार्ग। 1995 में भूतल परिवहन मंत्रालय के तहत स्वतः निकाय का संचालन किया गया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन NHAI द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा। ठीक है। NH7 कह रहा है, NH7 राष्ट्रीय राजमार्ग 7 से जोड़ता है तो फाजिल्का को माणा से। एक तरफ श्रीनगर दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच एक महत्वपूर्ण सड़क है जो संपर्क करता है, जिला जोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मार्ग जिसका नाम बदलकर अटल सुरंग रख दिया गया वह है रोहतास दर्रे से होकर गुजरती है। यानी कि अटल सुरंग किस दर्रे से होकर गुजरती है, तो रोहतास दर्रे से होकर गुजरती है। भूपेन हजारिका सेतु असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 का निर्माण के लिए 7 राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में मिलाया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग NH66 को पहले NH17 के नाम से जानते थे। औसतन समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी में अति आधुनिक विशिष्टताओं वाली अटल सुरंग बनाई गई है। प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग स्थित है जम्मू कश्मीर में। मुंबई और ठाणे के बीच पहली ट्रेन लाइन बिछाई गई थी 1853 में पहली रेल लाइन बिछाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिमान एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो दिल्ली से आगरा के बीच में अधिकतम गति जो थी उसकी 160 थी, जबकि वंदे भारत जो आया है उसका कितना है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। श्री रामायण एक्सप्रेस भारत खंड के लिए यात्रा की अवधि है 16 दिन के लिए।
दिल्ली मेट्रो को अपनी पहला ड्राइवर रहित रेलगाड़ी प्राप्त हुई थी दक्षिण कोरिया से। कहाँ से? दक्षिण कोरिया से ड्राइवर रहित उनको ट्रेन प्राप्त हुई थी दिल्ली मेट्रो को। भारत के रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म की संख्या सर्वाधिक है हावड़ा जंक्शन पर। विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है भारत का। रेलवे कोची फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में है? तो कपूरथला में है। एक लग्जरी ट्रेन है डेक्कन ओडिसी, जो है एक लग्जरी ट्रेन है। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर है। आईआरसीटीसी का पूर्ण नाम क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। भारत की पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन शुरू की गई थी 1925 में। पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन शुरू की गई थी। वह राज्यमार्ग जो राजस्थान के अधिकांश भागों को कवर करता है NH-15। सड़क यातायात शिक्षा संरक्षण IRTE स्थित है फरीदाबाद में। कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में स्थित है। वह मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जिससे कचरे से ऊर्जा प्रदान करने के लिए संयंत्रों से विद्युत प्राप्त करने वाली देश की पहली परियोजना होने का गौरव प्राप्त की है दिल्ली मेट्रो। वह सेमी हाई स्पीड ट्रेन जिसको ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस को। भारत में पहली मेट्रो शुरू की गई 24 अक्टूबर 1984 में कोलकाता में। 24 अक्टूबर 1984 कोलकाता में पहली मेट्रो। गतिमान एक्सप्रेस झांसी को जोड़ती है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन नई दिल्ली से। कोलकाता मेट्रो रेलवे वाणिज्य सेवाओं का शुभारंभ किया गया था 1984 में। दूसरा वंदे भारत एक्सप्रेस चला गया दिल्ली से कटरा के बीच। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। भारत के प्रथम मेट्रो रेलवे थी जिसका उद्घाटन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। कोलकाता मेट्रो। कौन सा मेट्रो? कोलकाता मेट्रो का उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया था। भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई रेलवे सहयोग वेब पोर्टल का उद्देश्य है भूल मुक्त सुविधाएं जैसे शौचालय, कूड़ादान इत्यादि प्रदान करना। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम है वंदे भारत। भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या था? राष्ट्रीय रेलवे परिवहन संस्थान। भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी स्थित है बड़ौदा गुजरात में। वह रेलवे लाइन जो अरब सागर के समांतर चलती है कोंकण रेलवे। दूरी और समय के मामले में भारतीय रेलवे नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है वह है विवेक एक्सप्रेस। सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली रेलवे कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस है। विवेक एक्सप्रेस। भारत के दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलाई गई थी, तो दिल्ली से बनारसी के बीच। भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम क्या है? कोलकाता मेट्रो। लुम्बिनी बोधगया सारनाथ कुशीनगर की यात्रा विशिष्ट रेलगाड़ी से की जा सकती है बुद्धिस्टम सर्किट टूरिज्म ट्रेन से। भारतीय अर्थव्यवस्था की गति देने वाली परिवहन का मुख्य साधन है रेलवे। रेलवे कितने जोन हैं? 18 जोन है। रेलवे के कितने जोन? 18 जोन। भारत में बॉर्डरिंग गरज में पटरियों के माध्यम से दूरी है 1676 मिमी, यानी कि जो दो पटरियां होती है, दो पटरियों के बीच की गैप बता रहे हैं। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर। भारत की पहली बुलेट ट्रेन बीच चलाई गई थी। भारत की पहली बुलेट ट्रेन बीच चलने का प्रस्तावित हुआ अहमदाबाद से मुंबई के बीच। भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है नई दिल्ली में। हुबली कर्नाटका और मुख्यालय अपने क्षेत्र के तहत आने वाली गाड़ियों में हरित ईंधन बायोडीजल का प्रयोग शुरू किया है दक्षिणी पश्चिमी रेलवे ने किया है। भारत का रेलवे शुभंकर क्या है?
रेलवे का शुभंकर क्या है? भूमूल एलिफेंट एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है। ड्रॉस्ट सर्किट भारत की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन है। मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर। जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित रेलवे जोन मुख्यालय जो सभी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने में भारतीय रेलवे में पहला रेलवे जोन बना है, वह है पश्चिमी मध्य रेलवे जो कि जबलपुर है। वह रेलगाड़ी जिसका इंजन विश्व की सबसे पुरानी कार्यशील भाप वाला इंजन है, फेयरी क्वीन। डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप कहाँ है? बनारस में है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है पीर पंजाल सुरंग में। भारत रेलवे नेटवर्क लगभग जोड़ता है 8000 स्टेशनों को। 8000 स्टेशनों को भारतीय रेलवे नेटवर्क क्या करता है? जोड़ता है। भारत में सबसे लंबे रेल मार्ग जो चलती है वह है विवेक एक्सप्रेस। भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम पास हुआ था 1905 में। मिशन रफ्तार प्रोजेक्ट से जुड़ा है रेल यात्रा। बनिहाल रेलवे सुरंग स्थित है पीर पंजाल रेंज में। दो शहर चेन्नई और बेंगलुरु के बीच चलती है लाल बाग एक्सप्रेस ट्रेन। नई दिल्ली और कोलकाता ट्रेन रेल रूट पर नहीं है। आगरा वह राज्य जहां यात्रा रेल डब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है, पंजाब और तमिलनाडु में। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा को मैंगलोर से क्या करता है? जोड़ता है कोंकण रेलवे। भारत का वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है, मेघालय और वर्तमान में क्या हो गया है? सिक्किम। भारत में पहली बार सीएनजी से चलने वाली रेलगाड़ी हरियाणा में। भारत के अधिकांश रेलवे लंबाई पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। नई दिल्ली उत्तर रेलवे मंडल का मुख्यालय है। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस 18 ट्रेन का ट्रायल रन के अनुभव माने कि इसका शुरुआत कर दिया जाएगा कब? 2022 तक ये बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारतीय रेलवे द्वारा अहमदाबाद और मुंबई, कहाँ भागते हो भाई, अहमदाबाद और मुंबई पर दूसरी तेजस ट्रेन शुरू की गई है, अहमदाबाद और मुंबई के बीच में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के आगामी दक्षिणी तटीय रेलवे क्षेत्र प्रस्तावित मुख्यालय है विशाखापट्टनम। भारत की प्रथम अल्ट्रा फाइट हाइपरलूप परियोजना पर काम करने के लिए तैयार है महाराष्ट्र। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन फेडरिक विलियम स्टीवंस के द्वारा डिजाइन किया गया था। भारतीय पर्वतीय रेल 5 रेल लाइन है जो भारत के पहाड़ों में बनाया गया है। भारत में जो है 5 रेलवे ऐसा है जो पहाड़ों में बनाया गया है, यानी कि वो लाइन बनाई गई है। हिल स्टेशन माथेरान जो है महाराष्ट्र में, माथेरान जो है महाराष्ट्र में, माथेरान नामक हिल स्टेशन स्थित है महाराष्ट्र में। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है हुबली। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हुबली में है। अब एक तरफ दिया है जोन और एक तरफ दिया है शहर। तो पश्चिमी मध्य रेलवे हम तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो कहाँ है? जबलपुर में। पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर में। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर और दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद बोलते थे पहले इसको। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे हुबली। दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर। पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर। पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बंदरगाहों से क्वेश्चन देखेंगे। अब कह रहा है कृत्रिम बंदरगाह है, जैसे मानव द्वारा बनाया गया बंदरगाह को कृत्रिम बंदरगाह कहते हैं, वो चेन्नई है। भारत में बंदरगाहों की संख्या पहले 12 थी, वर्तमान में 13 हो गई है। भारत के गोवा राज्य में मुरमुर गांव बंदरगाह है। भारत के तटीय शहरों में
सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है मुंबई में। वह बंदरगाह जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है तो कोच्चि है। भारतीय समुद्र बंदरगाह जो सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है तो तुतीकोरिन है, तमिलनाडु के क्षेत्र में। एक अंतर्देही नदी बंदरगाह है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल परिक्षेपण से मुहाने पर स्थित है तो कोलकाता है। वह घटना जिससे भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण को और अधिक मजबूत कर दिया है तो स्वेज नहर का खुल जाना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चबहार जो बंदरगाह है कहाँ है? ईरान में है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है समुद्र और हवाई मार्गों के माध्यम से। श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह स्थित है कोलकाता में। नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी में एक मार्ग बनाया गया, नदी मार्ग, जिसको हम जलीय मार्ग 2 बोलते हैं। वह नदी जो राष्ट्रीय जलमार्ग NW5 का एक भाग है, ब्रह्मणी नदी जो है NW5 का एक भाग है। NW मतलब जल मार्ग, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 देश के 2 शहरों के मध्य जल मार्गी परिवहन हेतु पहले से ही संचालित है, वह है हल्दिया और प्रयागराज के बीच। भारत में वह बंदरगाह जिसका नाम बदल के दीनदयाल कर दिया तो कांडला जो कि गुजरात में है। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? दीनदयाल बंदरगाह। INS सरदार पटेल नौसेना बेस स्थित है पोरबंदर में। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 स्थित है केरल में। भारत के अंतर्देही जल परिधिकरण के अनुसार भारत के नौगमन अंतर्देही जल मार्ग में कुल लंबाई कितनी है? तो 14,500 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जोड़ता है सदिया से हुबली को, धुबरी को जोड़ता है। भारत का एकमात्र नौसेना विमान संग्रहालय स्थित है गोवा में। वह पतन शहर जो अरब सागर की रानी कहलाता है कोच्चि। कोलकाता बंदरगाह स्थित है हुबली नदी के किनारे। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग NH1 के अनुसार इलाहाबाद प्रयागराज हल्दिया मार्ग की लंबाई है 1620 किलोमीटर। 1620 किलोमीटर है। कितनी है? 1620 किलोमीटर है। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई है। वह समुद्रीय बंदरगाह जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है कांडला। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट स्थित है मुंबई में। बंदरगाहों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना न्यू हाल ही में रखी गई चेन्नई में। एक नदी तटीय बंदरगाह है कोलकाता। कोझिकोड बंदरगाह स्थित है केरल में। भारत की सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। रसायन और रासायनिक पदार्थ हेतु निर्मित बंदरगाह है दहेज। भारत का खुला सागरीय बंदरगाह है चेन्नई। हल्दिया बंदरगाह के वस्तु आयात की जाती हैं तो पेट्रोलियम पदार्थ जो है हल्दिया बंदरगाह से क्या किया जाता है? हल्दिया बंदरगाह से वस्तुओं का आयात किया जाता है पेट्रोलियम पदार्थ। भारत का कृत्रिम बंदरगाह नहीं है चेन्नई। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है चेन्नई है, कृत्रिम बंदरगाह है। वायु पतन का विशिष्ट उदाहरण है हल्दिया। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है प्रयागराज से हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कोयला के संचालित करने वाला 12वीं प्रमुख पतन विकसित है चेन्नई के निकट। 12वां प्रमुख पतन विकसित हो रहा है चेन्नई के निकट। राष्ट्रीय अंतर्देही नौवहन संस्था की स्थापना पटना में। वह बंदरगाह जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है कांडला। वह पतन जिसका निर्माण वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया है। नवा से जवाहरलाल नेहरू पतन उड़ीसा तट की अवस्थित बंदरगाह है पारादीप। वह तट जो कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है मालवार तट। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है काकीनाडा। जापान का सबसे व्यस्त समुद्री पतन है
योकोहामा जो अब नोगोआ है। कृष्णपट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित हो रहा है आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा पोत या कार्ड है कोच्चि केरल में। कोच्चि केरल में है पोत। राष्ट्रीय जलमार्ग के तहत प्रयुक्त हो रहा है हल्दिया प्रयागराज के मध्य गंगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कितनी हो गई है? 99 तमिलनाडु में स्थित है। भारत की प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। उद्योग मंडल नहर राष्ट्रीय जलमार्ग 3 का हिस्सा है। 31 अक्टूबर 2022 तक भारत में 200 से छोटे छोटे पतन हो जाएंगे। भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है विशाखापट्टनम। भारत के पश्चिमी तट के प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है मुरमुरगांव। पश्चिम बंगाल में फाल्टा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना की गई। परिवहन का सबसे सस्ता साधन है जलमार्ग। भारत के दक्षिणतम बंदरगाह स्थित है तमिलनाडु में। पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है कराची बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कराची बंदरगाह। भारत में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आधारभूत संरचना विकास परियोजना को सागरमाला नाम से जाना जाता है। भारत में बंदरगाह प्रेरित विकास को बढ़ावा देने के लिए सागरमाला कार्यक्रम लक्षित एक परियोजना है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कांडला बंदरगाह स्थित है गुजरात में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत का सबसे पुराना संचालित है कोलकाता बंदरगाह। भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है कामराज बंदरगाह। ज्वारीय बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। गुजरात राज्य में हजीरा बंदरगाह स्थित है। गुजरात राज्य में क्या है? हजीरा बंदरगाह क्या है? स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देंगे। वह हवाई अड्डा जो भारत का पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होता है वह दिल्ली एयरपोर्ट है। दिल्ली एयरपोर्ट आज हमें यह कह के गर्व होगा कि भैया ये पूरी नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित हो रहा है। पांगयोंग के उद्घाटन से पहले सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक का निकट हवाई अड्डा था वह बागडोगरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं कौ गो? 34 गो। CSIR राष्ट्रीय एयरवेज स्पेस प्रयोगशाला द्वारा भारत के स्वदेशी हल्के परियोजना विमान का डिजाइन और विकास किया गया है सारस। भारत के विमानन उद्योग का आरंभ जो है 1932 में टाटा एयरलाइंस ने शुरू किया था। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है दिल्ली में। सी प्लेन सेवा का प्रचलन करने वाला पहला प्रायद्वीपीय है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वह भारतीय राज्य जहां 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं केरल में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे स्थित हैं। सार्वजनिक क्षेत्र वह कंपनी जो पर्यटकों को पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करता है वह है पवन हंस लिमिटेड। भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित कुशल हवाई यात्रा और वैमानिक यात्रा सेवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है मॉन्ट्रियल में। वह भारतीय शहर जिसके अंतर्गत हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है वह है नागपुर। बनारस शहर का हवाई अड्डा का प्रतिमा स्थापित है लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा है बनारस हवाई अड्डे पर। ओके, वह भारतीय हवाई अड्डा जो दुनिया का पहला हवाई अड्डा है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होता है वह है कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में है। भारतीय वायुसेना का परिवहन विमान मिश्रित विमान ईंधन का उड़ान भरने के लिए प्रमाणित है AN32। एयर इंडिया के लोगों में शामिल है एक उड़ता हुआ हंस जिसके हाथ में
कोणार्क चक्र दर्शाया गया है। ये उसका लोगो है, एयर इंडिया का लोगो है ये। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा स्थित है इंदौर में। श्री गुरु रामदास जी हवाई अड्डा स्थित है अमृतसर में। 1995 में भारत में जमीनी और हवाई क्षेत्रों में नागरिक उड़ान बुनियादी ढांचे को बनाने रखने के प्रबंधित करने की जिम्मेदारी के लिए संगठन बनाया गया, वह है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थित है विशाखापट्टनम में। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है गुवाहाटी में। विस्तारा एयरलाइंस टाटा सन्स अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन का संयुक्त उपक्रम है सिंगापुर में। सिंगापुर एयरलाइंस वह भारतीय हवाई अड्डा जो विश्व का सबसे व्यस्त एकल रनवे हवाई अड्डा बना है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली पहली विदेशी एयरलाइंस बन गई है एयर एशिया। यदि आप जालीग्रांट हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप कहाँ उतरेंगे? तो उत्तराखंड उतरेंगे, यानी उत्तराखंड के हवाई अड्डे का नाम है जालीग्रांट। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर पर। भारत के चमड़े का निर्यात सबसे अधिक किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को। पतन जहां LNG टर्मिनल नहीं है कांडला में। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। वर्ष 2022 के अनुसार इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा दिल्ली पर सबसे अधिक यात्री और विमान की आवाजाही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर में स्थित है कौन सा हवाई अड्डा? तो श्री रामदास जी हवाई अड्डा। नवंबर 2022 में नरेंद्र मोदी द्वारा अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल में होलोगी इटावा के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के नामकरण को डोनी पोलो हवाई अड्डा है और के रूप में मंजूरी दी गई है। बेलगांव हवाई अड्डा कर्नाटका राज्य में स्थित है। छोटे शहर और कस्बों को देश के हवाई मानचित्र पर लाकर क्षेत्रीय संयोजक को बढ़ावा देने की योजना का संक्षिप्त नाम है उडियन नाम है। एरावलन का कादर मुद्रवर मुख्य रूप से तमिलनाडु की जनजाति द्वारा बोले जाने वाली भाषाएं हैं। चुरही मांडेली की थाली ये जो है हिमाचल प्रदेश के राज्य में बोली जाने वाली बोलियां हैं। नीसी, अप्तानी और बोकार जैसी भाषाएं व्यापक रूप से अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती हैं। नेपाली भाषा मुख्य रूप से सिक्किम में बोली जाती है। नेपाली भाषा सिक्किम में भी बोली जाती हैं। मानव प्रजातियां और बोली और भाषाएं। मसाई जनजाति के लोग लंबे, बहुत घने भूरे रंग की त्वचा वाले होते हैं जो ज्यादातर पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। वह जनजाति जो तमिलनाडु राज्य के मूल निवासी नहीं है। भूटिया। नागालैंड के कोन्याक जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला बसंत उत्सव को में जाना जाता है एओलांग मैन्यू। वह त्यौहार जो नागालैंड के आगामी जनजातियों के लोगों द्वारा मनाए जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है वह है सिंक्रेनी। झारखंड के जनजाति आबादी का मुख्य पर्व है सरहुल। झारखंड की जनजाति का जो प्रमुख पर्व है वह है सरहुल। मासिंग जनजाति के लोग निवास करते हैं माजुली द्वीप पर। वह जनजाति जो नागालैंड से संबंधित है। रेगमा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है। जारवा जनजाति का है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तराखंड राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति में से एक है भोटिया। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत में जनजातीय भाषा है गोंडी जनजातीय भाषा है। छोटा नागपुर पठार बंगाल बिहार के कुछ हिस्सों में बसे हुए थे। उन्होंने मुख्य तौर पर शिकारी समूह के रूप में जीवन व्यक्त किया था। वह संथाली लोग। टोडो जनजाति का मुख्य निवास है नीलगिरी पहाड़ी। गालो एक तानी भाषा है जो बोली जाती है अरुणाचल प्रदेश में। नागालैंड राज्य में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है आगामी।
दादर नागर हवेली और दमन दीप राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की जनजाति बोलती है गुजराती भाषा। कौन सी भाषा? गुजराती भाषा बोलती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की राज्य भाषा क्या है? भूटान की राज्य भाषा क्या है? तो आप बताएंगे। जोंगखा जो है भूटान की राज्य भाषा है। तमिलनाडु और श्रीलंका के समांतर बोली जाने वाली भाषा है तमिल। महाराष्ट्र में रहने वाले लोग बोली जाती है कोल्हाटी भाषा। लक्षद्वीप के अधिकांश लोग द्वारा बोली जाने वाली भाषा है मलयालम। भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है संस्कृत भाषा। मुंडा भाषा समूह संबंधित है ऑस्ट्रियो एशियन से। बिरहो वन्य आदिवासी है जो परंपरागत रूप से खानाबदोश हैं। वो मुख्य राज्य में रहते हैं, वह है झारखंड में। किस राज्य में रहते हैं? झारखंड में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारू कहाँ के हैं? तो उत्तर प्रदेश के। बुक्सा उत्तराखंड, मुंडा झारखंड, गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश के। भारतीय वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार जनजाति जिलों की संख्या सबसे अधिक मणिपुर में है। भारत के झारखंड राज्य में पाई जाती हैं तमरिया जनजाति। पारंपरिक लोक नाटक भाड़ पाथर संबंधित है जम्मू कश्मीर से। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति जो है सरहुल त्यौहार क्या करती हैं? मनाती हैं। उत्तराखंड की देखिए उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है थारू जो 2011 के जनगणना के अनुसार। वह जनजाति जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है थारू जनजाति। भारत की वह जनजाति जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित है संथाल। धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है गद्दी। चकमा शरणार्थी हैं बांग्लादेश के। जारवा जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में रहे के निवासी हैं अंडमान निकोबार के। वे जनजाति जो बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं डोडा जनजाति जो है बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ियों और जंगली क्षेत्रों में प्रजातियां समूह पाई जाती हैं। मंगलोलायड हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो भरमौर जनजाति का निवास स्थान है चंबा। गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय है चलवासी पशुचारण। खासी जनजाति मेघालय में पाई जाती हैं। भूटिया जनजाति सिक्किम में पाई जाती हैं। बायोपा यानी कि अरुणाचल प्रदेश की जनजाति का एक पारंपरिक पगड़ी है। राज्य अरुणाचल प्रदेश राज्य के नईसी जनजाति संबंधित है। नईसी जनजाति कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की है। चेंचू जनजाति जो है तेलंगाना की। चेंचू जनजाति तेलंगाना की। वह राज्य जिसकी खेती के लिए जल क्रांति की आवश्यकता होती है चावल। पंजाब राज्य एक वाणिज्य फसल है चावल। भारत में धान की फसल की 3 मौसम पाए जाते हैं ब्रह्मपुत्र घाटी में, यानी 3 मौसमों में धान की खेती की जा सकती है ब्रह्मपुत्र घाटी में। विश्व में चावल उत्पादन का भारत का स्थान है द्वितीय। भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है पंजाब और हरियाणा मैदानी भाग। भारत में धान की फसल में पाए जाने वाला प्रमुख खरपतवार है एकिनोक्लोआ और क्रूसेस गोलली। ये जो है घास पाया जाता है किसमें? घास के फसलों में, धान के फसलों में। भारत का वह राज्य जो चावल का अग्रणी है वह है पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे ज़्यादा खेती होती है चावल की। भारत की सबसे अधिक उपज देने वाला खाद्य फसल है चावल। वह फसल जिसकी रोपा की जाती है धान में सफेदा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है फेरस सल्फेट का। रेनबो क्रांति संबंधित है कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के संग्रम विकास से। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुलुक्त एमाइलोज होता है, इसीलिए बासमती के चावल क्या हो जाते हैं? पकाने के बाद लंबे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि प्रचलित है नागालैंड में। कुल उत्पादन के संक्षेप वह फसल जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम है चावल। जाया पादमा कृष्णा किस धान्य की उपज है? तो धान की, माने किस चीज का उपज है? तो धान की। भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक राज्य हैं पंजाब, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है 15 से 20 किलो हेक्टेयर, यानी 15 से 20 किलो धान अगर हम प्रति हेक्टेयर बोते हैं तो ये बासमती चावल का क्या है? इतना बोया जाता है, बीज का दर है। चावल का दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश।
पंजाब क्षेत्र में हरित क्रांति पैकेट का पहली लहर चली थी पंजाब में। खरीफ फसल का एक उदाहरण है चावल, जो है खरीफ फसल का क्या है, उदाहरण है। खरीफ फसल का उदाहरण क्या है, चावल। नेक्स्ट है, चावल की खेती के लिए उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता के साथ साथ अधिक वर्षा की भी आवश्यकता होती है। अनाज वाली अधिकांश फसलों के लिए लगभग 50% आहार जल पदचिह्न की आवश्यकता होती है। चावल फसल भारत के दक्षिण राज्यों में पूरे साल उगाई जाती है। चावल की उपज के लिए उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं के बारे में जानेंगे। भारत का वह राज्य जिसमें गेहूं सर्वाधिक होता है, तो उत्तर प्रदेश में गेहूं सबसे ज्यादा होता है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन उत्तर प्रदेश ही करता है। कल्याण सोना क्या है, गेहूं की एक प्रजाति है। रस्ट जो है किसमें होता है, गेहूं के फसल का एक रोग है। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन का रिकॉर्ड अंक है 2000 किलोग्राम। 12 पूसा एक प्रजाति है गेहूं की। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव देखा गया है गेहूं में। गेहूं फसल करनाल वट रोग से संबंधित है, यानी करनाल वट रोग किससे संबंधित है, गेहूं से। भारत के पंजाब राज्य को भारत की रोटी की डलिया के लोकप्रिय नाम से हम लोग जानते हैं। भारत की रोटी का डलिया किसे कहते हैं, पंजाब राज्य को। कहवा चाय के बारे में जानेंगे। तो भारत में चाय और कॉफी का फसल आती है वृक्षारोपण श्रेणी में। भारत की कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटका है। एक बागवानी फसल है चाय। चाय क्या है, बागवानी फसल है। चाय क्या ऐसी फसल है भैया, बागवानी फसल है। भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य असम है। अंग्रेज द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागवान लगाया गया था चिकमंगलूर जनपद में। कॉफी खेती के आधार पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है कर्नाटका। भारत में बाबा बुदन की पहाड़ी पर कॉफी की खेती की जाती है। प्रारंभ में यमन में भारत में लाई गई कॉफी की एक प्रसिद्ध किस्म है अरेबिका जो किस्म है यमन से लाया गया था। बागवान फसल की श्रेणी में आता है कॉफी जो है बागवान फसल में आता है। हम बात करेंगे गन्ना के बारे में। भारत का वह राज्य जो गन्ना का अग्रणी उत्पादक है उत्तर प्रदेश। गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन और गन्ने के रस की मात्रा जो दक्षिण राज्यों में है। भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। भारत के प्रथम 3 उत्पादक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका। भारत का वह राज्य जहां गन्ने की खेती के अतिरिक्त सबसे अधिक भूमि है उत्तर प्रदेश में। भारत सबसे बड़ा उत्पादक है गन्ने का। भारत के निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत सबसे शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है, गन्ने का। गन्ना फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है। जूट गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है जूट को। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, जूट को कहते हैं, जूट को। जूट का अग्रणी उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल राज्य में। भारत और बांग्लादेश जूट के प्रमुख उत्पादक हैं। विभाजन के दौरान भारत का जूट उत्पादन एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान के हिस्से में, पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं। अब बात करेंगे कपास। कपास का अग्रणी उत्पादक राज्य आपका महाराष्ट्र है, जो काली मिट्टी में होता है। वह देश जिसका कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2014 में सर्वाधिक था, ऑस्ट्रेलिया देश की बात कर रहा है। कपास की कृषि के लिए अनुकूल जलवायु चाहिए, गर्म जलवायु, आर्द्र और दीर्घ गर्मी काल चाहिए। सोयाबीन की बात करें तो भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र लगे मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन के दाने में। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाएगा, सोयाबीन के दाने में पाया जाएगा। शक्कर तिलहनों के बीज की वजह से खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक हुई वृद्धि को क्या कहते हैं, पीली क्रांति। तिलहन उत्पादन में वृद्धि संदर्भित करता है पीली क्रांति को। कौन करता है, पीली क्रांति को करता है। पीताम्बरी एक प्रजाति है पीली सरसों का। पीताम्बरी एक प्रजाति है किसका, पीली सरसों का। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान। सूरजमुखी की खेती अग्रणी है कर्नाटका। मूंगफली खरीफ की एक फसल है मूंगफली। उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत की रबी की फसल है तिलहन। दक्षिण भारत में इसे रबी फसल कहते हैं और उत्तर भारत में इसको खरीफ की फसल कहते हैं। एक खाद्य रोपण फसल नहीं है रबड़। भारत में फसलीय ऋतु पाई जाती हैं 3 ठो,
रबी फसल की खेती की जाती है। सर्दी के मौसम में पर्यावरणीय क्षेत्र को जैविक खेती के नाम से जानते हैं। पर्यावरणीय खेती को हम जैविक खेती के नाम से जानते हैं। नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। काजू का महाराष्ट्र। खरीफ फसलों के लिए मौसम की आवश्यकता होती है गर्म और नम। आम में हिम सागर किस्म है पश्चिम बंगाल की। हिम सागर आम जो है पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। आम की चौसा किस्म का पैदावार होता है हिमाचल प्रदेश में। चौसा आम हिमाचल प्रदेश में। मक्का, बाजरा, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, धान आदि पाया जाता है खरीफ फसल। कौन सी फसल? खरीफ फसल है। मिश्रित कृषि से क्या संबंधित? यानी पशुपालन भी करना और फसल का उत्पादन भी करना मिश्रित खेती कहलाता है। मिश्रित खेती कहलाता है। रबी फसल है सरसों, रबी फसल है। घास जैसे सभी प्रकार के पौधे जिसमें माड़ीदार खाद्य बीज होते हैं कहलाते हैं अनाज। सर्दियों में उगाए जाने वाली फसलें जिनकी वसंत में कटाई होती है वह है रबी फसल। कपास के में स्टेम का उपयोग प्रबंध के लिए किया जाता है। चुस्कन कीट का। तंबाकू के प्रति हेक्टेयर बीज दर है 3 से 5 किलो तंबाकू जो है प्रति हेक्टेयर में बोया जाता है। रबी और खरीफ मौसम के बीच एक छोटा मौसम होता है उसे क्या कहते हैं? जायद मौसम। सूखा सहिष्णुता फसल है बाजरा। हरित क्रांति संबंधित है खाद्य अनाज उत्पादन से संबंधित है। बीटी कल्चर के द्वारा भारतीय राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है महाराष्ट्र। ज्वार, बाजरा, मक्का, लोबिया, गवार आदि है खरीफ फसल। कौन सी फसल है? खरीफ फसल है। आर्द्र शुष्क जलवायु परिस्थितियों और उत्कृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसलों के साथ चारे के नाम से भी जानते हैं फसल को, तो वह है मक्का। मक्का एक चारा भी है और एक क्या है? फसल भी है, याद रखेंगे। रोपड़ फसल नहीं है बाजरा जो है, रोपड़ फसल नहीं है। जम्मू कश्मीर में केसर सबसे ज्यादा होता है। भारत का वह राज्य जो रबड़ सबसे ज्यादा केरल में होता है। संतरा सबसे ज्यादा नागपुर में। अल्फांसो आम जो है, अल्फांसो आम एक आम की प्रजाति है। अल्फांसो फल जो है एक आम है। ज्वार सबसे बड़ा उत्पादक है महाराष्ट्र। एक फलीदार फल है दलहन। मेघालय का प्रमुख फसल है अनानास। अधिकतम केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका में होने वाली फसल को 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 200 डिग्री से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है रबड़ के लिए। एक हस्तांतरित खेती बेवर मध्य प्रदेश में, यानी कि जो झूम खेती है, झूम खेती को हम मध्य प्रदेश में बेवर के नाम से जानते हैं। फूलों की सर्वाधिक किस्म पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। वह फसल जो मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थानांतरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है वह है आलू। वो क्या है? आलू है। आलू वह फसल जो लवण सहिष्णुता है चुकंदर। खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है रीले खेती। मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं, यहाँ पेंशन नहीं दिया, राजस्थान में उगाई जाती हैं। अब देखिए, क्षारीय मृदा के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है जिप्सम और पायराइट का। वह राज्य जहाँ काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है केरल में। नीली क्रांति मछली संबंधित है। झींगा मछली उत्पादन में वृद्धि संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति की सफलतापूर्वक निस्संदिग्ध किसे श्रेय जाता है? स्वामी एस नाथन को। भारत में हरित क्रांति का जनक भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व एस स्वामीनाथन ने। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्तान, गुलाबी और काली चंपा किस फल की किस्म है? अंगूर की। वह फसल जो आरा मछली कीट से प्रभावित होती है सरसों या राई। वह फसल जिसमें नील हरित शैवाल का प्रयोग जैविक उर्वरक के रूप से सबसे लाभदायक है धान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधारीय बीज पैदा किया जाता है प्रजनक बीज से। उठा बीमारी से प्रभावित होने वाली फसल है अरहर। केसर की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। वह जिला जहां मार मृदा पाई जाती है झांसी में। वह कण जिसका व्यास 0.002 मिमी से कम है मृत्तिका का। पोर्ट प्लेयर्स की सीमा की प्रसिद्ध प्लेयर
प्रवाल भित्ति मृत हो रही है वह है भूमंडलीय उष्ण के कारण। वे फसलें जो जायद में मुख्यतः सिंचाई क्षेत्रों में पाई जाती है, मूंग और उड़द। भारत में काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन केरल, वर्तमान में कर्नाटका कर रहा है। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की में स्थित है, जो कि केरल में है। वह कृषि जिससे करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण से सहायक है। जैविक खेती से पर्यावरण संरक्षण होता है। मक्के की खेती की जाती है वर्ष भर। शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं। मक्का। झूमिंग सर्वाधिक व्यापक है नागालैंड में। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है असम। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंश दान करता है उत्तर प्रदेश। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने का अग्रणी राज्य है पंजाब। स्टॉक फार्मिंग है पशुओं के अप्रजनन और पशुपालन से। भारत का वह राज्य जो हरित गृह कृषि प्रारंभ है पंजाब में। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की अवस्थित है केरल में। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया है। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है, वह है मूंग जो है असम में होता है, ओसम में। भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक क्षेत्र उत्पादन प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश से। भारत का वह राज्य जिसका तंबाकू की कृषि के लिए अंतर्गत बृहद क्षेत्र 2010 है आंध्र प्रदेश। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादन जो है तमिलनाडु, वर्तमान में केरल कर रहा है। दक्षिण भारत के उच्च कृषि उत्पादक क्षेत्र पाया जाता है तमिलनाडु तट पर। कौशल फसल की उन्नति प्रजाति है मूंगफली। भिंडी में पीत वर्ड सीरा की बीमारी होती है सफेद मक्खी से। भारत में 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश और कर्नाटका से। साधारण आर्बेइक खरपतवार पाया जाता है तंबाकू की खेत में। भारत के उत्तर प्रदेश जिसके उत्पादन में प्रथम स्थान रखा है वह है गेहूं और गन्ना। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश है। महाराष्ट्र में वह फसल जो श्वेत स्वर्ण मतलब सोना के नाम से जानते हैं कपास को विटीकल्चर के रूप में उत्पादित है अंगूर। हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीज का प्रयोग हुआ जिसके लिए आवश्यक है अधिक उर्वरक और अधिक पानी। भारत में खाद्य तेल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला प्रदेश है मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश है। भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग है 14 करोड़ हेक्टेयर। भारत का वह राज्य जो रेशम वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटका। वह दलीय फसल जो वातावरण को नक्षत्र स्थितिकरण नहीं करता है वह है राजमा। आम का सर्वाधिक निर्यातित किस्म है अल्फांसो। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का स्थान है चौथा। स्थानांतरित कृषि को असम में झूम के नाम से हम लोग जानते हैं, झूम कृषि के नाम से जानते हैं। सामान्य रूप से कम श्रमिक पूंजी के साथ बड़े बड़े खेतों में कृषि को हम विस्तृत खेती कहते हैं। स्थानांतरित खेती को वारिंगा के नाम से उड़ीसा में जानते हैं। भारत में जायद के मौसम में फसल उगाई जाती है तो वह है खीरा। खीरा जो है जायद फसल है। खीरा कौन सा फसल है? जायद फसल है। 2020 तक भारत में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है। निर्वाह कृषि के तात्पर्य है कृषक मुख्य रूप से बाजार के लिए उत्पादन करें। खरीफ फसल वर्षा के मौसम में उगाई जाती है। खरीफ फसल की मक्का फसल को भोजन और चारे दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आदिम जीविका कृषि की विशेषता है कृता और दहन। कैरा जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड के कार्य का विस्तार करने में मदद की जिसे वह श्वेत क्रांति अग्रदूत बना। वह वाणिज्यिक कुरियर ने अमूल गुजरात से दूध और दूध के उत्पादन में सहकारी समिति की सफलता की कहानी है जो देश के श्वेत क्रांति लाया वह है गुजरात। उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत की रबी की फसल जौ है। भारत में हरित क्रांति के दौरान
खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य था पंजाब। हरित क्रांति के जनक है बोरलांग। भारत में जायद मौसम में तरबूज खरबूज ये सब हो जाता है, ये सब जायद फसल है। जायद फसल का एक फसल है कद्दू। बाजरे की एक किस्म है RAJ 171। कृषि के संदर्भ में वारानी शब्द का अर्थ है वर्षा प्रधान खेती। कुर्ग क्षेत्र में अपने संतरों के उत्पादन के लिए भौगोलिक संकेत प्राप्त किया है। भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को कहते हैं कृषि वानिकी। भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन होता है झारखंड में। संघन खेती का संबंध है मौजूद भूमि के संघन उपज में बढ़ाना। भारत में कृषि कार्य क्षेत्र में सबसे अधिक लोग लगे हुए हैं किसमें? कृषि कार्य क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क भूमि कृषि के लिए फसल उपयुक्त है रागी। उत्तर भारत राज्यों में बाजरे की खेती खरीफ कृषि ऋतु के दौरान की जाती है। भारत में खरीफ का मौसम जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ आता है। नीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है हीरालाल चौधरी को। नीली क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी को जानते हैं। सिलिकॉन फाइबर क्रांति है कपास से संबंधित। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार जो है दिल्ली है। दालचीनी मसाला मूल्यतः श्रीलंका का है। पोथावे खेती से संदर्भित करता है। ओलेरी कल्चर मुख्य रूप से दक्षिण भारत के उत्पादित काफी बीज की एक किस्म है अरेबिका जो है। सरसों की एक किस्म है वरुण। मटर है रचना, मटर का एक किस्म है रचना। अलसी का है नीलम। चना का है राधे, चने का एक किस्म है राधे। श्वेत क्रांति के जनक है वारिंजर कुरियन और नील क्रांति के संबंध है मत्स्य से। श्वेत क्रांति मूलतः शुरू हुआ था गुजरात से। भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन उतारने की प्रक्रिया कहते हैं कर्तन। देश का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। मछली के किस्मों में तल मंजी प्रकार की पाई जाती है समुद्र के गहरे पानी में। गाय जो है गाय की एक नस्ल है देवनी। बकरी की नस्ल है बरवरी। भैंस की नस्ल है भादवरी। गाय की है गिर। गाय की नस्ल है थारपारकर। संपंजी टिश्यू एक ऐसा गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति को निर्यात कुप्रभाव हो रहा है वह है अल्फांसो आम। कौन सा आम? अल्फांसो आम। लद्दाख की बकरी से ऊन जो निकाला जाता है वो पामीना साल बनता है। कौन सा साल? पामीना साल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का वह राज्य जिसमें सर्वाधिक बकरी की संख्या है राजस्थान। बन्नी नस्ल की भैंस मुख्य रूप से पाली जाती है गुजरात में। श्वेत क्रांति है दूध से संबंधित। मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कुरियन को कहते हैं। कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा मिट्टी को स्वस्थ परितंत्र के संदर्भ में सत्य कथन है तो यह निःशुल्क प्राप्त होती है। यह अधिक उपजाऊ के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है। यह फसल की सहायता अनुसार उर्वरकों की सही मात्रा में जानकारी देता है। ये क्या है? मिट्टी स्वास्थ्य परिफर से संबंधित एक कथन है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है कानपुर। कपास अनुसंधान संस्थान है नागपुर। 2015 में भारत द्वारा अटलांटिक में स्थापित अनुसंधान स्टेशन है भारती। आर्कटिका में भारत का अनुसंधान स्टेशन है 3 ठो। कितने हैं? 3 हैं। भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण मानचित्र संगठन के विकास प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्थापित किया गया 1967 में। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय स्थित है कोलकाता में। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान स्थित है इलाहाबाद प्रयागराज में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में। 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ पुडुचेरी में। भारत शहर वेधशाला स्थित है दिल्ली में, नई दिल्ली में। केंद्रीय एग्रोमार्क प्रयोगशाला स्थित है नागपुर में। राष्ट्रीय शल्कवानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है झांसी में। कहाँ स्थित है? झांसी में स्थित है।
2004 में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुंड का विलय कर दिया गया हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुंड में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की मुख्यालय कहाँ है? आनंद, गुजरात में। भारत में वर्षा वन अनुसंधान संस्थान है जोरहट, असम में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र स्थित है बनारस में। भारत में चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान है झांसी में। गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना हुई 1984 में। भारत में वन्यजीव संस्थान अवस्थित हुआ देहरादून में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान स्थित है नागपुर में। इंडिया ब्यूरो ऑफ माइनर्स का मुख्यालय अवस्थित है नागपुर में। कहाँ है? नागपुर में है, नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती के लिए फसल चक्र महत्व है, इससे उत्पादन वृद्धि होगा, मृदा की उर्वरता बनी रहेगी और मृदा कटाव कम होगा। भारत द्वारा अधिक पोलर क्षेत्र में 3 स्थलीय शोध संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव, इसका नाम प्रस्तावित है भारतीय फसल प्रणाली शोध निदेशालय स्थित है मेरठ में। अंटार्कटिका में भारत के दूसरी स्थलीय स्टेशन नाम है मैत्री। भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान है पटना में। भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पटना में। दक्षिणी गंगोत्री है भाई अंटार्कटिका पे संचालित एक स्टेशन है। अंटार्कटिका में उस पहले अनुसंधान केंद्र का नाम बताइए? दक्षिणी गंगोत्री। अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित एक अनुसंधान केंद्र है भारत का मैत्री। नीचे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इंडिया ग्रैंड स्टेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में है। राष्ट्रीय उद्यमिता लघु व्यवसाय विकास संस्थान है नोएडा में। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान है इलाहाबाद प्रयागराज में। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान इलाहाबाद प्रयागराज में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, सूक्ष्म वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। लकड़ी विज्ञान प्रौद्योगिकी बेंगलुरु कर्नाटका में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में। भारतीय वन्य अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में। राष्ट्रीय औद्योगिक संस्थान जयपुर राजस्थान में। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे महाराष्ट्र में। अब विविध, यहाँ से विविध स्टार्ट होता है, ध्यान देंगे आप लोग। द गेटवे ऑफ इंडिया स्थापना मुंबई में। भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है कुर्ग को। भारत क्षेत्र का एक खाड़ी नहीं है, काबा की खाड़ी जो है भारत में नहीं है। नदी के प्रवाह को मापने के लिए उपयोग होता है क्यूसेक से नदी का प्रवाह मापा जाता है। वह भारतीय वैज्ञानिक जिसने नॉरबोलांग के साथ सहयोग मिलाकर MS स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। भारत का और चाय का सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक और चाय का कुल उत्पादक भारत के 3/4 भाग में समान है, तो असम और पश्चिम बंगाल में। खेतों से मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भर में भारत का स्थान है तीसरा स्थान। हरित क्रांति आंदोलन चलाया गया था 1967 से 1978 तक। एक खरीफ फसल है कपास, एक प्रकार की खेती जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करता है और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादकों को वितरित करता है, वह सहकारी खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसानों ने अपनी कॉफी के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण की मदद के लिए कॉफी बोर्ड नवीन मार्केट प्लेन ऐप की शुरुआत की। कॉफी ब्लॉकचेन खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार निर्वाह के लिए सभी फसल उगाते हैं या पशुपालन करते हैं, उसे जीविका कृषि नाम दिया गया है। भारत में प्रमुख सुपारी का उत्पादन कर्नाटका करता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक भारत है। कौन है? भारत है। उत्तर प्रदेश में कृषि के प्रयुक्त भूमि है 68.7% जो है भूमि जो है कृषि में लगा हुआ है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के मापदंडों की जानकारी मिलती है। 12 वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा है 1/3। वह प्रकार जो कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में बोया जाता है, उसे रोपड़ कृषि कहते हैं। भारत में सोयाबीन किसानों की मदद के लिए ई-चौपाल, जिसे आमतौर पर सोया चौपाल प्रोग्राम कहा जाता है, एक पहल है ITC का। APEDA का विस्तार क्या है? कृषि
परिष्कृत खाद्य उत्पादन निगम विकास प्राधिकरण किसानों के लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापना किया गया नाफेड का भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जहां का सारा कामकाज पूर्णतः सौर ऊर्जा पर संचालित होता है द्वीप का। नेपाली भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है सिक्किम में। चोलनाइकन, कुरुमलास, कुटुनाइकन, कदार और कोरंगा भारतीय आदिवासी जनजाति समूह है केरल की। भूटिया जनजाति जो अपनी प्रारंभिक व्यापकता और कला और पाक शैलियों के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है सिक्किम में। आगामी वे जनजातियां हैं जो रहती हैं नागालैंड में। जनजातियां पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियां जो अधिकतम बांकुड़ा और पुरुलिया जिले में पाई जाती हैं। संथाल 1 एकड़ में होता है 4840 वर्ग गज होता है 1 एकड़ में। भारत में सिक्किम राज्य स्थित है। पेमा यांगसी मठ जरीब का हिस्सा है। फीता, छल्ला और गट्ठा भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है आर्कटिक में। किस स्थान की आर्द्रता जानने के लिए उपयोग किया जाता है हाइगोमीटर से आर्द्रता का मालूम चलता है। सूर्यवी मैप 45D7 के अंतर्गत राज्य है गुजरात और राजस्थान है। लास्ट क्वेश्चन इसमें गुंबद जैसा संरचना वाले जल निकाय पैटर्न को निरूपित करता है। त्रिज्योति वह किला जो चिनाव नदी के किनारे बसा है। तो अखनूर का किला जो है चिनाव नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। चरम जलवायु है दिल्ली की जलवायु जो है चरम जलवायु है। भारत का वह राज्य जिसको ढूलती पहाड़ी का भूमि कहा जाता है। मिजोरम को ढूलती पहाड़ी का भूमि कहा जाता है। भू निम्नकरणीय भारत में अधिक देखने को मिलता है। मृदा अपरदन वर्षा के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी को सौंदर्य खुशबू को कहते हैं। पेटीचर कई प्रकार की वृक्ष पुराने पत्तों को गिराते हैं। वह कोशिकीय अपशिष्ट पदार्थों से भर जाती है। मध्य प्रदेश में होने वाली कर्ता दहन कृषि को क्या कहते हैं? बेवर कहते हैं। हमारे देश में पानी की मांग और खपत सर्वाधिक है कृषि में। रजत अंडा से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा से इंटरक्रॉसिंग प्रक्रिया जो है आसपास 2 या 2 से अधिक फसल उगाना। शहद के उत्पादन से संबंधित है। मीठी क्रांति संकोच कृषि है। संकोच रेखा में के साथ ढालू भूमि पर जुताई करना। उर्वरकों के क्रांति का संबंध से है भूरी रंग से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्लेप एंड वर्नल कृषि को कहते हैं डीपा यानी कि झूम कृषि को अंडमान निकोबार द्वीप में क्या कहते हैं? डीपा कहते हैं। भारत में धूसर क्रांति है उर्वरक उत्पादन से। हस्तांतरित कृषि का अन्य नाम है झूम कृषि। कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है कर्नाटका। भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक गुरुचरण सिंह कालकट को कहा जाता है हरित क्रांति के अग्रदूत कहा जाता है। और हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है बताइए फटाफट। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है नवी मुंबई में। भारतीय रेलवे में जम्मू कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो बनाया गया है वो है चिनाव नदी पर। जल एकत्र करने का एक पारंपरिक तरीका है बावड़ी। अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई की जाती है सीमा सड़क संगठन द्वारा। ऑपरेशन थर्ड शुरू किया गया है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म गर्म इलाकों में नियमित रूप से लगातार पानी उपलब्ध कराने की एक व्यवस्था है। कर्नाटक वह राज्य जहां सियांग नदी पर भारत की सबसे लंबी सिंगल लेन स्टील वेवल स्पेशल पुल का उद्घाटन हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। गुजरात के कच्छ जिले में थार रेगिस्तान का एक लवणीय दलदली कच्छ का रण भारत का जैविक भौगोलिक क्षेत्र है। 10 रायथू बंधु योजना है तेलंगाना राज्य का।
भारत के रामेश्वर द्वीप और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के मध्य राम सेतु। मछलीपट्टनम के भारत के पूर्वी तट पर एक समृद्ध बंदरगाह है, वो है कलमकारी। जीरो माइकल स्टोन को ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था। जो इस बिंदु का प्रयोग भी दूरी के मापन के लिए किया जाता है, वह नागपुर में। भारत के पुडुचेरी, विशाखापट्टनम, कोलकाता इत्यादि जैसे स्थानों पर हवा की नमी का उच्च स्तर होता है, जिससे स्थानों के वातावरण को आर्द्र बनाए रखता है। वो हमारी धरती का नाम, हमारे ग्रह धरती का नाम उत्पन्न है अंग्रेजी भाषा से। वह देश जो भारत के साथ कच्छ के रण के कुछ हिस्से साझा करता है, पाकिस्तान। भारत में दंड संहिता का समुद्र के क्षेत्र अधिकार फैसला हुआ है 12 मील क्षेत्र में क्या है, भारत आ सकता है समुद्र के क्षेत्र में। भारत के विभिन्न नदियों में जल की गुणवत्ता सुधार के लिए पर्यावरण और वन्य मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। भूजल रिसाव के द्वारा रिसर्च हो जाता है कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों के परतों के बीच होता है। यह जल को कहते हैं एक्वीफर। महानदी बेसिन में बना वह बांध जो बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण भी करता है, हीराकुंड बांध। भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्रिक बांध का नाम है सलमा एक मैत्रिक बांध है जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शहर जिसे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद में अपनी स्थापना जयंती मनाता है, 600वीं मनाया है। प्रमाणित बीज के थैली पर प्रयोग की जाने वाले पहले टैग का रंग है नीला। औद्योगिकरण का अनुसरण करता है नगरीकरण। डायमंड हब और सल्ट ले सिटी स्थित है कोलकाता में। वह प्रदेश जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है मध्य प्रदेश। भारत में वरिष्ठ वायु निर्भरता अनुपात 2011 है 14.2%। भारत में मिलियन बस्तियों की संख्या का सर्वाधिक संकेंद्र पाया जाता है महाराष्ट्र में। एकांकिक परिवार को माना जा सकता है एक प्राथमिक समूह। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 77.7%। गंगा डॉल्फिनी सेंचुरी स्थित है सुल्तानगंज में। भारत का वह राज्य जो फूलों की खेती के लिए अग्रणी है कर्नाटका। दो मुख्य ऋतु वाली फसलों के बीच एक जल्दी पकने वाली फसल लेना कहलाता है कैच क्रॉप। भारत में हरित क्रांति आई थी 1960 और 70 के दशक में। भारत में हरित क्रांति में उच्च उपज वाली किस्म के बीजों का एक अहम भूमिका थी। भारत में कृषि हरित क्रांति का अर्थ है खाद्यान्नों के उत्पादन में असाधारण विधि। हस्तांतरित कृषि को स्लैब या वर्नर के नाम से भी जानते हैं। खेती के आदिम और पारंपरिक निर्वाह कृषि को शिल्प या वर्नर कृषि भी कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत में हस्तांतरित कृषि को झूम खेती कहते हैं। खेती योग्य बंजर भूमि ऐसी भूमि जो 5 से अधिक साल से ऊसर पड़ी है, जो सुधार कार्य के माध्यम से उसे सुधारने के बाद खेती के काम में लगाया जाता है। गुआ और नोवामुंडी खाने भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। गुआ और नोवामुंडी खान कहाँ स्थित है? झारखंड में। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो चमड़े या कोक से। स्वर्ण क्रांति बागवानी से। धूसर क्रांति उर्वरक से। काली क्रांति पेट्रोल या कोयले से। साइलेंट घाटी केरल में है। सिंधु घाटी जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान उत्तर भारत में। दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल में। दामोदर घाटी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। पूनम केरल में है। हस्तांतरित कृषि पूनम केरल को कहा जाता है। बीरा मध्य प्रदेश में। झूम असम में। पोंडू उड़ीसा में। कथकली कृष्ण नायर कलाकार हैं। कथकली के कलाकार क्या है? कृष्ण नायर है। कुचिकली के राजा और राधा रेड्डी है। भरतनाट्यम के यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं। कथक के उषा शर्मा है। कथक के कौन है? उषा शर्मा। इसके बाद एक तरफ सूची दिया है। मत्स्य पालन मछली से। फूलों की खेती फूल से। रेशम कीट का पालन रेशम से। अंगूर की खेती भाई अंगूर से संबंधित होगा ना। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे विश्व का भूगोल। ये आपका इंडिया का भूगोल पूरा कंप्लीट हो चुका है। लगभग 5 वीडियो में आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही विश्व का भूगोल लगभग 3 से 4 वीडियो में आपका पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो ये जितना भी अभी तक मैंने पढ़ा है हर क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है।
और जो लोग SCRT, जो बिहार SCRT है, SCRT का बुक पढ़ना चाहते हैं, जियोग्राफी, वो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। केवल फैक्ट पढ़ा रहा हूँ, केवल जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ बता रहा हूँ। उसका भी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बना हुआ है, वो जाकर आप लोग देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।